बेसिकली हम जो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है उसकी पूरी समरी को समझेंगे। सबसे पहले हम इस टेबल को देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है हमें लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, और इस वाली टेबल के अंदर हमने लिया है मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोडक्टिविटी को। जब हमने एक लेबर लिया, मान लो एक खेत के अंदर एक व्यक्ति है काम कर रहा है, एक लेबर लिया तो उसकी प्रोडक्टिविटी है एक। हम अज्यूम कर सकते हैं कि उसने 1 यूनिट का उत्पादन किया। कितना उत्पादन किया? 1 यूनिट का। तो फिर एपी भी कितनी होगी? 1, और टीपी भी 1 होगी। जब दूसरी लेबर ली या दूसरा घंटा उसने काम किया तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उसने 2 यूनिट उत्पादन किया। कितना उत्पादन किया? 2 यूनिट। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी इसी से निकलेगी। 1 और 2 3 का आधा कितना हो जाएगा? 1.5, और टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा हमारा? 3। उसके बाद में जब मैंने तीसरे घंटे काम किया तो मेरी प्रोडक्टिविटी फिर से डाउन हो गई। क्या हुई? डाउन हो गई, 1 हो गई। 1 होने पर अब जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो कितनी आएगी? 1, 2, 2, 1, 3 और 1, 4। 4/3 से भाग करेंगे, बिकॉज लेबर कितने हैं यहाँ पर? 3 है। तो 4/3 करेंगे तो मेरी एवरेज प्रोडक्टिविटी कितनी आएगी? 1.3। एक लेबर 1.3 प्रोड्यूस कर रहा है, 3 अगर लेबर है तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 4। तो इस प्रकार से चीजें चलती हैं। उसी का उल्टा क्या है? हमारा कॉस्ट वाला सिस्टम है कि जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है? 1 है, तो एमसी कितनी है हमारी पास? 10 है। भी मैं जैसे एक पेन का उत्पादन कर रहा हूँ तो लैंड, लेबर और कैपिटल, इसके लिए मुझे कितने पे करने पड़ रहे हैं? 10 रुपये, और हर बार मैं 10 रुपये ही पे करूंगा बेसिकली। और उसके बाद जैसे ही मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, अर्थात दूसरे घंटे जब लैंड, लेबर और कैपिटल ने काम किया तो उन्होंने 2 पेन का उत्पादन कर दिया। कितने पेन का उत्पादन कर दिया? तो कॉस्ट कितनी आ रही थी? 10 ही आएगी जितनी पहले आ रही थी। तो अब एक पेन का उत्पादन कितने में हो रहा है? 5 में। कितने में? बिकॉज मार्जिनल क्या बताता है? 1 इकाई का उत्पादन बताता है। मार्जिनल 1 इकाई का उत्पादन या फिर 1 इकाई की कॉस्ट बताता है। उसके बाद में जैसे ही तीसरे घंटे काम किया तो कॉस्ट फिर से बढ़ गई। देखो प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई ना यहाँ पर वापस से। जैसे ही प्रोडक्टिविटी डाउन हुई कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारी, उल्टी 10 के ऊपर आ गई। तो इसी से ये बना है, और उससे फिर ये बढ़ जाएंगे। सिंपल सी बात है कि अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10। उसके बाद में ये 10 और ये 15 हो रहा है। कॉस्ट हमारी पहले 10 थी, मार्जिनल फिर 5 आ रही है, तो फिर एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी? 7.5 10 और 5 15, इससे बनेगा ये। उसके बाद में फिर ये 10 हो जाएगा, तो इन तीनों को जोड़ देंगे, 25/3 करेंगे, कितना आएगा? 8.6। और यहाँ से हमारी बन जाएगी टोटल कॉस्ट 10, 15 और 25। 3 पेन का उत्पादन करने में कॉस्ट कितनी आएगी? 25। तो ये रिलेशनशिप है। इन रिलेशनशिप्स को हम अब इस कर्व के इन चारों के चारों जो डायग्राम उसके अंदर दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को। किसको लेते हैं? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को। हमें पता है कि जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मिनिमम होती है, क्या होती है? मिनिमम होती है, तो टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? मैक्सिमम। या हम कह सकते हैं कि जब हमारी एमपी 0 होती है, एमपी 0 होने का अर्थ क्या हुआ कि अब 1 इकाई और मैंने उत्पादन बढ़ाया तो मेरी टोटल प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। अब देखो इसको, मान लो हम यहाँ पर लेते हैं हमारा एमपी। स्टार्टिंग में एमपी क्या बढ़ेगा? देखो ये बढ़ेगा ना, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होगा? बढ़ेगा। भी 1 से 2 हो जाएगा यार, स्टार्टिंग में बढ़ेगा। उसके बाद में डाउन, ये डाउन आ गया, कोई नेगेटिव भी जा सकता है। तो जब हमारा एमपी 0 हो जाता है, जब हमारा एमपी, इस बात को ध्यान से समझो, इस बात को, जब हमारा एमपी 0 हो जाएगा तो टोटल प्रोडक्शन क्या होगा? मैक्सिमम। बिकॉज इससे 1 यूनिट ज्यादा बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन घटना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज उसके 0 के बाद में तो नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा हमारा एमपी। देखो यहाँ पर ये क्या आ गया? 0 आ गया। भी मार्जिनल प्रोडक्शन, अब 1 यूनिट मैंने और लेबर लगाई तो टोटल प्रोडक्शन घटना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ज्यादा लेबर लगा दी एक प्रकार से। तो जैसे ही ये क्या हो जाएगा? 0, तो ये कितना हो जाएगा? मैक्सिमम क्या हो जाएगा ये? और उसके बाद में घटना स्टार्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा टीपी। बढ़ा दिया मैंने टीपी को, कितना बढ़ गया? उसके बाद में मैं एसी को बनाता हूँ। एसी बेसिकली क्या होता है? सॉरी, एपी को, एवरेज प्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है कि एवरेज प्रोडक्शन, मैंने आपको बताया जो एवरेज प्रोडक्शन है वो मार्जिनल प्रोडक्शन से ही बना है बेसिकली। तो ये इसी का क्या है? औसत है। इसी का क्या है?
औसत है। तो जब ये बढ़ रहा है, जैसे ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। देखो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, तो जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, जब ये घटेगा तो ये भी घटेगा, सिंपल सी बात है। बिकॉज इसी से बनाए तो इस पॉइंट के जब ऊपर ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों मैक्सिमम हो जाएंगे। और सॉरी यहाँ इस पॉइंट के ऊपर एपी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा जब ये एमसीएस को एपी सॉरी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है जब एसी को यहाँ पर कट करता है तो एपी क्या होता है हमारा, मैक्सिमम होता है। एपी क्या होता है हमारा, और उसके बाद में घटना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी घट रहा है और ये भी घट रहा है। उसके बाद हम ड्रॉ कर सकते हैं हमारे मार्जिनल कॉस्ट को। मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, इसी का उल्टा होता है, एमपी का। स्टार्टिंग में ये मिनिमम है, मतलब कम है, तो ये ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। और उसके बाद में ये मैक्सिमम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखो यहाँ पर मिनिमम। उसके बाद में फिर से ये डाउन चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये हमारा हो जाएगा एमसी, क्या हो जाएगा ये। और जो हमारी एसी होती है, सॉरी जो हमारी एसी होती है, एवरेज कॉस्ट होती है, वो एवरेज प्रोडक्टिविटी का उल्टा होता है, यू। तो यहाँ पर ये क्या है, मिनिमम है, तो एवरेज कॉस्ट क्या है, ज्यादा। देखो यहाँ पर ये 1 थी तो ये 10 है, तो ये नीचे की तरफ जाएगी। उसके बाद ये बढ़ रही है एवरेज प्रोडक्टिविटी, तो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो हम इसको नीचे ले जाएंगे। और अगर ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है तो ये इसका क्या होगा, मिनिमम पॉइंट। और उसके बाद ये दोनों बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो ये दोनों गिर रही हैं तो ये दोनों बढ़ रही हैं, बिकॉज प्रोडक्टिविटी अगर डाउन जाएगी, प्रोडक्टिविटी अगर डाउन जाएगी तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट तो बढ़ेगी। लैंड लेबर कैपिटल जो एक पेन बना रहे थे यहाँ पर 1 घंटे के अंदर, उसके बाद दूसरे घंटे में 2 पेन बना रहे हैं, अर्थात 1 घंटे का दूसरा जो घंटा उन्होंने लगाया उसमें 2 पेन का उत्पादन कर दिया इस प्रकार से उन्होंने। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ी है तो कॉस्ट कम हुई है, और अगर प्रोडक्टिविटी डाउन गई है तो कॉस्ट बढ़ी है। तो यहाँ पर डाउन गई है तो कॉस्ट बढ़ी है, तो ये इनका रिलेशनशिप है। आगे चलते हैं। अब इसको अगर सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, तो हमारे कर्व कुछ इस प्रकार के बनेंगे। यहाँ पर होगी लेबर, यहाँ पर बेसिकली हम लेबर को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, लेबर को। यहाँ पर क्वांटिटी को लिखेंगे, बिकॉज जब कॉस्ट को जब हम काउंट करते हैं तो उसको हम क्वांटिटी अर्थात कितनी वस्तुओं का हम उत्पादन कर रहे हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मेरी जो प्रोडक्टिविटी है, क्या है मेरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्या होगी, उसके बाद में डाउन जाएगी। तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट पहले क्या होगी, पहले क्या होगी, डाउन जाएगी। अगर ये बढ़ रही है तो ये डाउन जाएगी। जब ये मैक्सिमम होगी तो ये मिनिमम, उसके बाद ये डाउन जाएगी तो ये ऊपर चली जाएगी। तो ये मेरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और ये मेरी मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद हम लेते हैं इस एवरेज प्रोडक्टिविटी और एवरेज कॉस्ट को। तो स्टार्टिंग में बेसिकली ये इसी से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा, एमपी मेरा बढ़ेगा, तो मेरी एवरेज प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। कहाँ तक बढ़ेगी, इसके जब तक एक दूसरे को कट नहीं कर लेते। जैसे ही कट कर लेते हैं, ये गिर रही थी, ये अगर गिर रही है तो ये भी गिरना स्टार्ट हो जाएगी। ये बन जाएगी मेरी एवरेज प्रोडक्टिविटी, औसत उत्पादन, औसत उत्पादन। उसके बाद इसी प्रकार से मैं ड्रॉ कर लूंगा मेरा एवरेज कॉस्ट। देखो इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों क्या होंगे, अगर ये यहाँ पर मैक्सिमम है, कौन मैक्सिमम है यहाँ पर, एवरेज प्रोडक्टिविटी। देखो इसका मैक्सिमम है ना, उसके बाद ये डाउन जा रहा है। इसी प्रकार से ये इसका क्या होगा, मिनिमम होगा, उसके बाद में ऊपर चला जाएगा। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, डाउट है तो बताओ उसकी तरफ से पूछो, आया समझ में, ठीक। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट, कि हमने 2 प्रकार की चीजें देखी थी, कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन के अंदर हमने देखा कि कुछ वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, क्या होते हैं, और कुछ वेरिएबल्स क्या होते हैं, सॉरी कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल्स, जिनको बदला जा सकता है, जैसे लेबर होगी, लेकिन भूमि को नहीं बदला जा सकता, इसको हम कैपिटल से लिख सकते हैं।
ठीक है। तो जो वेरिएबल्स को बदला जा सकता है और कुछ फैक्टर्स को बदला जा सकता है और कुछ को नहीं बदला जा सकता। जैसे कि हम किसी खेत के अंदर काम कर रहे हैं तो भूमि के टुकड़े को तो नहीं बदल सकते हम शॉर्ट रन के अंदर। लॉन्ग रन के अंदर हम ज़्यादा भूमि ले सकते हैं बेसिकली, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर क्या होगा, हम केवल लेबर को चेंज करके ही अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं एक प्रकार से। सही कह रहा हूँ? तो जब हम बात करते हैं बेसिकली शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन के अंदर जो कॉस्ट है वो दो प्रकार की आती है। कितने प्रकार की आती है? बेसिकली टोटल कॉस्ट को अगर मैं लिखूं तो एक तो फिक्स्ड कॉस्ट होगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि किसकी कॉस्ट होगी? भूमि की। किसकी कॉस्ट होगी? ये भूमि की। अगर मैं उत्पादन करूं या ना करूं, भूमि की कॉस्ट आएगी आएगी, पक्की बात है। जो फिक्स्ड है फैक्टर, उसकी कॉस्ट तो आएगी आएगी। फॉर एग्जांपल आप आपने कोई इंस्टीट्यूट खोल लिया और आप बच्चे नहीं पढ़ा रहे उसके अंदर, लाइट वगैरह ऑफ है उसके अंदर, लेकिन उसका रेंट तो देना पड़ेगा आपको या नहीं देना पड़ेगा? रेंट तो देना पड़ेगा ना। लेकिन अगर आपने बेसिकली बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें सुविधाएं आप उनको दे रहे हैं, तो बेसिकली लाइट का खर्चा आएगा, सारी चीज़ें आएंगी। तो लाइट का खर्चा और सारी चीज़ क्या हो जाएगी? वेरिएबल्स। क्या हो जाएगा? बिकॉज उनकी कॉस्ट तभी आएगी जब उत्पादन होगा, उनकी कॉस्ट तभी आएगी जब आनी। तो टोटल कॉस्ट दो चीजों से बनती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। किससे बनती है? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब हम बात करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की। तो जैसे जैसे हम उत्पादन करते जाते हैं, तो एक और कंसेप्ट आता है हमारा एवरेज कॉस्ट का। किसका? एवरेज कॉस्ट का। जिस प्रकार से टोटल कॉस्ट क्या होती है बेसिकली TFC प्लस TVC होता है, उसी प्रकार से एवरेज कॉस्ट के दो भाग होते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब बात आती है कि इन दोनों को बनाया कैसे जाता है। अगर हम बात करते हैं AC की एवरेज कॉस्ट की, तो एवरेज कॉस्ट बनती है टोटल कॉस्ट बटे में क्वांटिटी। भी जितनी वस्तु का हमने उत्पादन किया है इससे बनेगी। भी जितना उत्पादन किया अगर उसको हमें क्वांटिटी से भाग दे दें तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। एक वस्तु की लागत कितनी है वो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने 100 यूनिट कॉस्ट आई 100 और उत्पादन हुआ है 20 का, कितना हुआ है? 20 यूनिट हमने उत्पादन किया है, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हुई? 5। कितनी हुई? 5। फॉर एग्जांपल आप लगा लो कि आपको 20 पेन बनाए आपने, कितने पेन बनाए और लागत कितनी आई उसकी? 100। एक पेन की लागत कितनी होगी? 5। आगे चलो। तो एवरेज कॉस्ट मैंने कैसे निकाली? DC बटे में Q। 100 कॉस्ट आई 20 पेन उत्पादन करने में, एक पेन की कॉस्ट कितनी हुई? 5। अब हम बात करते हैं AC की। तो AC बेसिकली दो चीजों से बनता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब हम बात करते हैं कि हम इसको कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट किसमें से निकलेगी? एवरेज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से निकलेगी। किसमें से निकलेगी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से बटे में क्वांटिटी। मान लो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मान लो हम एक रूम के अंदर रह रहे हैं जिसका हम किराया वगैरह भरते हैं, तो उसकी कॉस्ट है 100 रुपये कॉस्ट थी ना इसकी, इसमें से 30 रुपये क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है और 70 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है। तो 30 बटे 20 आंसर कितना आएगा इसका? 3 बटे 2 करेंगे तो 1.5 एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है कि उस रूम की औसत कॉस्ट कितनी है, औसत कॉस्ट कितनी है। बिकॉज रूम तो एक ही है ना, लेकिन वो है क्या? फिक्स्ड है, तो उसकी भी हम औसत निकाल सकते हैं। तो उसकी औसत कॉस्ट कितनी है? 1.5। उसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं आगे जाकर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी, जो कि क्या होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटे में क्वांटिटी। वेरिएबल कॉस्ट जैसे हम लगा सकते हैं 70 रुपये थी, बटे में 20 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 3.5। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 3.5। अब इसका अगर मैं कंक्लूजन लिखूं तो टोटल कॉस्ट बेसिकली कैसे, एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है?
टोटल कॉस्ट बटे में क्वांटिटी। हमने मान लिया टोटल कॉस्ट 100 रुपये है, 20 पेन का हमने उत्पादन किया तो कॉस्ट कितनी आई 5। उसके बाद में हम बात करते हैं एसी की, तो एसी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जब हम बात करते हैं एएफसी की तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट बटे में क्वांटिटी। मान लिया जो टीएफसी थी वो 30 रुपये है और 20 हमने पेन का उत्पादन किया तो उसका कॉस्ट कितनी आ गई 1.5। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई टीवीसी बटे में क्यू 70 बटे 20 3.5। अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा 5, और यहाँ पर कितना आ रहा है 5, दोनों जगह 5 5 आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा कॉस्ट का सिस्टम चलता है इन शॉर्ट रन के अंदर। कहाँ पर चलता है शॉर्ट रन के अंदर। इतनी बात समझ में आई आपको? कोई डाउट है तो बताओ, है इसके अंदर कोई डाउट? डाउट है तो पूछा करो यार, बिना डाउट है क्यों नहीं, मेरे तो ये चिंता हो जाओगे। ये रिलेशनशिप समझ में आए? इस